वही पार्टी है ना जो कभी चाहती थी कि राम मंदिर की जगह मेडिकल कॉलेज बने, और अब यह लोग सुंदरकांड करा रहे हैं और कह रहे हैं कि पापियों को सजा दिलवाएंगे। इसे ही राजनीति बोलते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हो अखाड़ा। मैं हूं आपके साथ अनुष्का पवार। आम आदमी पार्टी ने जिंदगी में पहली बार सनातन धर्म के लिए एक पुण्य का काम किया है, लेकिन उस पुण्य काम को करने से पहले यह सोचते तो सही, क्या वह अपनी बात पर अटल रहेंगे? जो जनता इन पर भरोसा करेगी या फिर नहीं? पहले भरोसा कट्टर ईमानदार से कट्टर सनातनी पर बनाएगी जनता या फिर नहीं? और पूरी दिल्ली जानती है कि कितने कट्टर सनातनी है, कितने ईमानदार है ये लोग। और अब एक नया ड्रामा भी शुरू कर दिया है, नई नौटंकी शुरू कर दी है। बता दें, अरविंद केजरीवाल ने रविवार को राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले को लेकर पापियों को सजा दिलाने के लिए रोहिणी में जापानी पार्क में सुंदरकांड पाठ किया। तस्वीर देखिए, इसके बाद हम आपको सच्चाई बताते हैं। यह जो वीडियो आपने अपनी स्क्रीन पर देखी है, यह वीडियो अरविंद केजरीवाल की है, जिसमें उनके साथ मनीष सिसोदिया और उनकी धर्मपत्नी भी नजर आ रहे हैं। ये लोग अब पापियों को सजा दिलाने के लिए सुंदरकांड कर रहे हैं। हालांकि ये वही लोग हैं जो कहते थे कि मेरी नानी सपने में आकर कहकर गई कि मेरा राम मस्जिद तोड़कर नहीं बना सकता मंदिर। यह वही लोग हैं जो कहा करते थे राम मंदिर की जगह मेडिकल कॉलेज बनना चाहिए। और अब यह केजरीवाल, जो खुद को नास्तिक भी बता चुके हैं, अब अचानक से इनके अंदर आस्था जाग गई है और ये आस्तिक बन गए हैं। अगर आपको यकीन ना हो तो आप वीडियो देख सकते हैं। जब मैं छोटा था, भगवान पे बहुत यकीन था। आईआईटी में गया, वहाँ पे जो साइंटिफिक टेम्परामेंट था, मैं नास्तिक बन गया। इस देश का आम आदमी दंगे नहीं चाहता। मेरी नानी हुआ करती थी, अब तो नहीं है। वो भगवान राम की बहुत बड़ी भक्त थी, ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं थी। जब बाबरी मस्जिद का ध्वंस हुआ तो मैंने नानी से पूछा, नानी अब तो आप बड़े खुश हो गए, अब तो आपके भगवान राम का मंदिर बनेगा? कहती है, ना बेटा, मेरा राम किसी की मस्जिद तोड़ के ऐसे मंदिर में नहीं बस सकता। मतलब अब आप अंदाजा लगा लीजिए, ये नास्तिक खुद को कहने वाले अरविंद केजरीवाल अब आस्तिक बन गए हैं। आस्तिक बनने की वजह क्या है? सिर्फ राजनीति। कोई राम मंदिर नहीं है, सिर्फ राजनीति से मतलब है। आज तक तो इन्हें ना तो राम मंदिर याद आया, ना ही भगवान राम याद आए, और अगर कभी आए भी तो आए सिर्फ राजनीति के लिए याद आए। आप सभी को याद होगा कि जब राम मंदिर बना था 2024 में, तो तब सभी विपक्षी नेताओं को इनविटेशन गया था। अरविंद केजरीवाल को भी दिया गया था, लेकिन उसमें तो नहीं गए। बुलाने पर भी मना कर दिया कि हम नहीं जाएंगे राम मंदिर में। लेकिन अब जैसे ही राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामला सामने आता है, तो 2 दिन बाद ही संजय सिंह भी, अरविंद केजरीवाल भी राम मंदिर के दर्शन करने पहुंच जाते हैं और फिर वहां से आकर बयान भी देते हैं। कौन है कट्टर ईमानदार सनातनी पार्टी? आम आदमी पार्टी। ये बयान देते हुए नजर आते हैं। यह बात अरविंद केजरीवाल द्वारा दिल्ली में आकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से कही जाती है कि जो सबसे कट्टर ईमानदार सनातनी पार्टी अगर कोई देश में है तो वो सिर्फ आम आदमी पार्टी है। लेकिन क्या आप सभी को याद है कि दिल्ली में अरविंद केजरीवाल लास्ट टाइम चुनाव के बाद कब नजर आए थे? नहीं याद होगा, मैं याद दिलाती हूँ। अभी राम मंदिर मामले उठने पर प्रेस कॉन्फ्रेंस जो कि उसी में नजर आए हैं दिल्ली में, क्योंकि इससे पहले तो पंजाब में चुनावी राजनीति खेल रहे थे। तो इन्हें दिल्ली की फिक्र क्यों होती? दिल्ली की जनता की फिक्र क्यों होती? हालांकि 28 सीटें हैं इनकी, लेकिन फिर भी इन्हें दिल्ली वालों की फिक्र नहीं। और अब राम भक्तों की फिक्र हो रही है। राम भक्तों की फिक्र क्यों होती है? मतलब आप अंदाजा लगाइए कि राजनीति के लिए यह सब क्या कर सकते हैं। जब सत्ता मिल जाए तो इन्हें जनता की फिक्र नहीं रहती, और ना मिले तो रोज सवाल उठाएंगे, ये कर रहे हैं बीजेपी, ये कर रही है चोरी बीजेपी, फलाना ढिमकाना। लेकिन नौटंकी करने में सबसे आगे मिलेंगे केजरीवाल जी। अगर यकीन ना हो तो आप इनका यह स्टेटमेंट सुन सकते हैं। तो आज सुंदरकांड का पाठ किया गया और सभी राम भक्तों ने यह शपथ खाई है कि जब तक इन डकैतों को, इन चोरों को सख्त से सख्त सजा नहीं दिलवा देंगे, इनको सरेआम फांसी पे नहीं चढ़वा देंगे, तब तक चैन से नहीं बैठेंगे।
आज ये सुंदरकांड का पाठ तो केवल दिल्ली में किया गया है, लेकिन देश भर में सभी राम भक्त, मैं ये साफ कर दूं कि आम आदमी पार्टी का एफर्ट नहीं है, जितने भी राम भक्त हैं, चाहे इस पार्टी में, चाहे उस पार्टी में, चाहे इस विचारधारा के, चाहे उस विचारधारा के, सबको इसमें शामिल होना है। इनकी नौटंकी देखकर हंसी तो बहुत आ रही होगी आपको, और आए भी क्यों ना, ये वही केजरीवाल है जो राम मंदिर पर हमेशा सवाल उठाते थे, लेकिन अब ये पापियों को सजा दिलाने की बात कर रहे हैं। मैदान में उतर गए हैं कि हम तो पापियों को सजा दिलवाएंगे। मतलब सुंदरकांड कराया आपने, चलो बहुत अच्छी बात है, लेकिन आज से पहले तो आपने कोई सुंदरकांड नहीं कराया, आप दिल्ली में नजर भी नहीं आए। यह जो आप नौटंकी कर रहे हो केजरीवाल जी, ये सबको पता लग रही है कि सिर्फ भाजपा को नहीं, पूरे देश को पता लग रही है, देश की जनता को पता लग रही है कि आपने क्या किया है दिल्ली के लिए और क्या नहीं किया है। जनता है, जनता सब जानती है। आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस, आपका सुंदरकांड, सब कुछ, आपकी नकली रामायण पढ़ने की जो राजनीति है, सब कुछ जनता जान चुकी है। आप ही वही है ना जो खुद को कभी नास्तिक बताते थे, राम मंदिर पर सवाल उठाते थे, टिप्पणी भी करते थे, राम मंदिर को राजनीतिक मुद्दा बताया था, और अब आप खुद राजनीतिक मुद्दा उठाकर राम मंदिर का इस्तेमाल कर रहे हैं। इसे क्या कहा जा सकता है? क्या आपके राजनीतिक चरित्र को इससे हम समझ सकते हैं कि आपने सिर्फ राम मंदिर को हमेशा से राजनीतिक मुद्दा बनाया है? कभी आपको राम मंदिर से कोई लेना देना नहीं था, कभी आप राम भक्तों के लिए कुछ अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल करते हो, कभी हिंदू सनातन धर्म के लिए कुछ बोलते हो, आपकी पार्टी के नेता ऐसी बात करते हैं कि उड़ गए जय श्री राम, ये बयान आपकी पार्टी के थे, और अब आप ऐसे स्टेटमेंट दे रहे हो। अब मैं आप लोगों को एक बात और याद दिलाना चाहूंगी कि अरविंद केजरीवाल की तरफ से एक ट्विटर पर पोस्ट भी किया गया था, जिसमें हिंदू धर्म के स्वास्तिक के पीछे झाड़ू लेकर एक आदमी पड़ा हुआ था, जिससे हम अंदाजा लगा सकते हैं कि इन्होंने कितना सनातन धर्म का मान किया है और कितना अपमान किया है। हमेशा से इनकी राजनीति किसकी रही है? हिंदू मुस्लिम की राजनीति रही है। ये वोट मांगने के लिए धर्म की बात नहीं करेंगे, लेकिन जब वोट इन्हें ना मिले तो राम मंदिर भी आएगा, मस्जिद भी आएगा, मदरसा भी आएगा, सब कुछ आएगा। इनकी ये मानसिकता है। कभी तो ये अपने आप को कट्टर ईमानदार बताते हैं, कभी ये खुद को कट्टर सनातनी बताते हैं। इन्हें खुद ही नहीं पता ये है क्या। और दिल्ली तो छोड़िए, पंजाब में जाकर ऐसे बैठे कि दिल्ली की याद, दिल्ली के लोगों की याद तो इन्हें आई नहीं। और अब राम मंदिर पर सुंदरकांड करा रहे हैं, रामायण पढ़ रहे हैं, स्टेटमेंट दे रहे हैं, भाजपा पर सवाल उठा रहे हैं। लेकिन ये जनता है देश की, जो सब जानती है कि आप क्या नौटंकी कर रहे हो। जनता को गुमराह नहीं किया जा सकता, जनता सब कुछ सुनती है, देखती है। खैर, आप लोग अब कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि ये जो आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल की नौटंकी है सुंदरकांड की, आपको कैसी लगी है? क्या सही में नौटंकी कर रहे हैं या फिर सिर्फ आम जनता को गुमराह करने का काम कर रहे हैं? आप लोगों को क्या लगता है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। हमारे साथ देखते रहिए न्यूज़ पेटी।